ख्वाहिशें भले ही छोटी हो साहब, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा से एक्सरसाइज 6.1 बाइलिनियर फॉर्म के अंदर हम सीखने वाले आज कैनोनिकल फॉर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिड्यूस द फॉर्म X ट्रांसपोज AY इनटू कैनोनिकल फॉर्म। हमारे पास X ट्रांसपोज AY फॉर्म को क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, वेयर एज हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है। आल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन बनेगी हमें वो भी फाइंड करनी है। चलिए करते हैं फाइंड। देखो, कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। वो मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो सबसे पहले उन मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे हम। लेट अस फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट, ये P A Q कैसी होनी चाहिए हमारे पास, सच दैट P A Q इज इन नॉर्मल फॉर्म। P और Q हमारे पास प्यारे बच्चों नॉर्मल फॉर्म के अंदर होने चाहिए। हमें इस प्रकार से P और Q को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फाइंड। तो A मैट्रिक्स हमारे पास ये है। क्या आपको पता हो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, A को I इंटू A, ये हमारे पास क्या बनेगा, A बनेगा, और फिर से A इंटू I, ये भी हमारे पास क्या बनता है, A के इक्वल बनता है। बट यहाँ पर ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे I किस ऑर्डर का होगा, यहाँ पे I किस ऑर्डर का होगा, वो डिटरमाइन करती है जो ये A मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है। इस मैट्रिक्स के अंदर प्यारे बच्चों ये देखो रो कितनी दी हुई है हमारे पास, 1 2 3, 3 रो दी हुई है। तो जो फर्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी, रो के लिए। ठीक है, अब चेक करते हैं कॉलम्स कितने इसके अंदर, 1 2 3, 3 कॉलम दिए हुए हैं। जो राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट करेगी कॉलम मैट्रिक्स को, यानी कितने कॉलम हमारे पास है, 3 कॉलम है, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। कितनी रो हमारे पास है, 3 रो है, तो 3 ऑर्डर की हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है प्यारे बच्चों, क्या 1 0 1 1 1 0 0 0 1। अब हमारे पास ये I मैट्रिक्स है, तो I मैट्रिक्स बना देंगे हम 3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A मैट्रिक्स हमारे पास है, तो इस मैट्रिक्स को मैं लिखूं या ना लिखूं क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा जो मेन काम है, मेन पर्पज है, वो पर्पज किसको सोल्व करना है, P और Q को सोल्व करना है। तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे A, और यहाँ पे 3 ऑर्डर की I मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अप्लाई करेंगे हम प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, हमने एक चैप्टर किया था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी उसके अंदर हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रो भी एंड कॉलम्स भी। राइट, हमें फॉर्म लेके आनी है, तो फॉर्म लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये फॉर्म है ना, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, इसकी बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो अब यहाँ पे 1 1 1, ये तो ठीक है, बाकी जगह 0 होना चाहिए। एक तो इस प्लेस पे 0 होना चाहिए, एक इस प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो ये 0 कैसे बनेंगे, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम R2 माइनस के R1। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 माइनस के R1। अब देखो R1 तो एज इट इज लिखेंगे 1 0 1, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 माइनस 1, और नीचे थर्ड रो एज इट इज। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ऑपरेशन में लगाया है वो लगाया किस पे, रो पे लगाएंगे, तो ऑपरेशन लेफ्ट वाली मैट्रिक्स पे लगेगा। तो इसके अंदर भी सेम ऑपरेशन हमें यही लगाना है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 0 0, और नीचे 0 0 1। ठीक है, A मैट्रिक्स और पीछे वाली मैट्रिक्स सेम रहेगी एज इट इज, इसके हम अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगने वाला अभी। ठीक है, जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे
तो हम उस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे ये तो 0 बन गया, ये भी ठीक है। अब ये चीज़ बच गई, तो इनको 0 कैसे बनाएंगे? क्या C3 में से C1 को माइनस कर दें, 0 बन जाएगा? ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो चलिए करते हैं अप्लाई, C3 माइनस के C1। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज। एक सेकेंड, 1 0 0 0 1 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब थर्ड कॉलम पे हमें अप्लाई करना है C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1, इतना काम हो गया। अब प्यारे बच्चों, हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया है वो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने कॉलम पे, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स एंड लेफ्ट वाली मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगी। अब जो भी चेंज होगा वो चेंज हमारे पास राइट साइड की मैट्रिक्स पे होगा। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज लिख देते हैं। अब क्या करना है, 0 माइनस के 1, तो क्या बनेगा -1, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1, ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक सेकंड, यहाँ पे ये लिखना था 0, ये 0 हमारे पास 1 0 1 1 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स पे हमने क्या किया था, ऑपरेशन अप्लाई किया था 0 1 0 0, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। अब हमें देखो, अब हमारे पास ये -1 बच गया, इस -1 को 0 कैसे बनाएंगे हम? एक तो वे हमारे पास पहले बच्चों ये है कि हम R2 में R3 को ऐड कर दें तो हमारे पास 0 बन जाएगा। एक दूसरा वे हमारे पास क्या है, C3 में C2 को ऐड कर दें तो हमारे पास 0 बन जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए आप। चलिए हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, चलो कौन सा अप्लाई करें, चलो कॉलम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, C3 प्लस C2, आपकी चॉइस है, R अप्लाई करो C अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। हमारे पास जो फॉर्म बन के आएगा लास्ट में, वो फॉर्म हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आएगी, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो अब देखो हमारे पास इसके अंदर हमें अप्लाई करना है C3 प्लस C2, तो फर्स्ट 2 कॉलम तो सेम रहेंगे, 1 0 0 0 1 0, और इनको ऐड करेंगे 0 0 1, इतना काम हो गया। अब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स तो एज इट इज लिख दो, इसके अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, 0 0 1, ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। और इसके अंदर हमें करना C3 प्लस C2, 1 0 0 0 1 0 -1 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है फाइनल। और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन चुकी है, आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या गई है, आई इज इक्वल टू P A Q, तो ये हमारे पास I3 लिख सकते हो इसको, या I लिख सकते हो, ये हमारे पास बन गया। हेयर P इज इक्वल टू 1 0 0 -1 1 0 0 0 1, और जो Q है, Q मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, 1 0 -1 0 1 1 0 0 1, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। P मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, Q मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हमें निकालने यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू P ट्रांसपोज U एंड y इज इक्वल टू क्या हुई, ठीक है। चलो इसको v लिख देता हूँ मैं, आप ये हमारे पास है x इज इक्वल टू P ट्रांसपोज U और y इज इक्वल टू क्या हुई, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं, P मैट्रिक्स हमारे पास है, यहाँ पे x हमारे पास है, ओके। तो यहाँ से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, P Q, ये तो I थी, तो अब निकालते हैं x इज इक्वल टू P ट्रांसपोज चाहिए ना, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में लिख दो, 1 0 0 -1 1 0 0 0 1, ठीक है। और Q मैट्रिक्स हमारे साथ में क्या, U मैट्रिक्स। अब U मैट्रिक्स हमारे पास प्यारे बच्चों आएगी कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज U1 U2 U3, ठीक है।
ऐसे हमारे पास क्या इज इक्वल टू, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू, सॉरी, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है क्याउ, क्याउ मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 -1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, y हमारे पास आ गया। और v मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, v1 v2 v3, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखो प्यारे बच्चों ये x है तो इसको लिख दें x मैट्रिक्स x1 x2 x3। अब ये कैसे पता चला कैसे लिखना है हमें, ऑर्डर हमारे पास है प्यारे बच्चों, ठीक है, y1 y2 y3। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं सिंप्लीफाई इसको, तो ये दो x1 x2 x3, इसकी मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो u1 माइनस के u2, इसके करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा u2, इसके करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा u3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास y1 y2 y3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम v1 माइनस के v3 v2, और ये हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों v3, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ पी मैट्रिक्स हमारे पास p x इज इक्वल टू p ट्रांसपोज u, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x1 इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर देंगे, तो u1 माइनस के u2, x2 इज इक्वल टू u2 और x3 इज इक्वल टू u3। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। एंड y1 y2 y3, y1 इज इक्वल टू v1 माइनस के v3 और y2 इज इक्वल टू v2, और ये हमारे पास आएगा v3। इसको नाम देंगे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आई है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। which are to be transformed to give कैनोनिकल फॉर्म। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होकर के हमें क्या देगी, कैनोनिकल फॉर्म देगी। अभी कैनोनिकल फॉर्म हमें कैसे देगी वो हम निकालते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके हम कैनोनिकल फॉर्म निकालने वाले हैं। हमारे पास x डैश ए वाई है, इस x डैश ए वाई को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। चलिए फिर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x ट्रांसपोज ए वाई। अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या थी प्यारे बच्चों, p डैश u थी, p ट्रांसपोज u, तो p ट्रांसपोज u ब्रैकेट 1 उसका ट्रांसपोज a मैट्रिक्स एज इट इज, और y के प्लेस पे हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स थी अभी हमने निकाली थी, क्याउ इंटू वी, तो क्याउ इंटू वी ये हमारे पास हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं से इनका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज हमें पता है रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, तो यू का ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का होता है पी ए क्यू वी, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल आया, चलो उसको कैपिटल लिख देते हैं। तो यू ट्रांसपोज पी ए क्यू वी ये हमारे पास आ गया, यू ट्रांसपोज पी ए क्यू वी, ठीक है। अब हमें यहां से निकालना है इसकी कैनोनिकल फॉर्म, तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं। जल्दी से नोट करो इसको आप। देखो प्यारे बच्चों, जो पी ए क्यू था हमारे पास, हमने ऊपर लिखा था एक इक्वेशन में, तो पी ए क्यू हमारे पास किसके को लाया था आपको बताऊँ, I3 के को लाया था, हमने लिखा था, ठीक है। और V, तो I3 इंटू वी क्या होता है, V के को होता है, तो U ट्रांसपोज V ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, U ट्रांसपोज V। तो यहाँ पे हम U ट्रांसपोज के वैल्यू पुट कर देंगे और V के वैल्यू पुट कर देंगे,
तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यू ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों आई थी यहाँ से, एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, चलो यू ट्रांसपोज हमारे पास था u1 u2 u3 और v की वैल्यू हमारे पास थी v1 v2 v3। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, हमारे यहाँ से आंसर निकल के आएगा u1 इंटू v1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो u1 v1 प्लस के u2 v2 प्लस के u3 v3। ये हमारे पास क्या है, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ये हमारे पास क्या, इसकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ गई। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, x1 इज इक्वल टू हमारे पास है u1 माइनस u2 u2 u3। ठीक है, y1 का v1 माइनस v3 v2 v3। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास v2 प्लस v3 आ गया। एक सेकेंड देखते हैं यहाँ पे, और कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास u1 v1 प्लस के u2 v2 प्लस के u3 v3। ये तो ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, छोटी सी मिसप्रिंट हुई है इसके अंदर। फर्स्ट 1 v1 माइनस के v3 और v2 प्लस v3 सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आएगा क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई नहीं की थी ना, तो v3। ये हमारे पास की क्या थी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस x1 y1 प्लस के 2x1 y2 प्लस के 3x1 y3 माइनस के 2x1 y4 प्लस के 2x2 y2 y1 माइनस के 2x2 y2 प्लस के x2 y3 प्लस के 3x2 y4 प्लस 3x3 y1 प्लस के 4x3 y3 प्लस के x3 y4 टू कैनोनिकल फॉर्म। टू कैनोनिकल फॉर्म आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये फाइंड करना। तो सेम काम देखो, सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पे बाइलिनियर फॉर्म दी हुई है, अब हमें निकालनी है यहाँ से बाइलिनियर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से जो x1 की टर्म है ना, उनको एक साथ कर लेते हैं। x1 की टर्म यहाँ पे है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है, और कोई टर्म है x1 की, और कोई भी टर्म हमारे पास x1 की नहीं है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं एक ब्रैकेट की फॉर्म में। तो x ट्रांसपोज ay इज इक्वल टू x1 y1 प्लस के 2x1 y2 प्लस के 3x1 y3 माइनस के 2x1 y4। फिर ठीक है, प्लस अब x2 की टर्म 2x2 y1 माइनस के 2x2 y2 प्लस के x2 y3 प्लस के 3x2 y4 प्लस 3x3 y1 प्लस के 4x3 y3 प्लस के x3 y4। ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ से हमारे पास x के कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 वेरिएबल हमारे पास x के वाले, तो इसको लिख दें x1 x2 x3। अब प्यारे बच्चों ए मैट्रिक्स मैंने आपको लिखनी सिखाई थी। ए मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से जो भी लिखे हुए हैं फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इनका कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, यानी x1 तो है, अब y1 y2 y3 y4, तो कोफिशिएंट कितना है इसका यहाँ पे 1,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, ठीक है। अब सेकंड में से y1, y2, y3, y4 चारों हैं कंप्लीट, तो 2, -2, 1 और 3। अब यहाँ से y1, y2 नहीं है, यहाँ पे y2 नहीं है तो y2 के प्लेस पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले 0 लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर y4 है तो y1 के प्लेस पे 3, y2 के 0, y3 के 4 और y4 के 1। और हमारे पास अब y की देखते हैं, y1, y2, y3, y4, y4 तक है तो y1, y2, y3, y4। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 1 2 3 -2 2 -2 1 3 3 0 4 1, ये हमारे पास बन गई है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/4 है, राइट। अब हमें निकालने यहाँ से नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q। लेट अस फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in नॉर्मल फॉर्म। PAQ हमारे पास क्या हो, नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो। इस प्रकार से मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो सेम काम हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, आई मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, आई ए आई। अब आई यहाँ पे चेक करते हैं ऑर्डर, रो का ऑर्डर कितना है, यानी रो हमारे पास कितनी है, 1 2 3, तो I3। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो I4, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दी। अब हम यहाँ से पी और क्यू मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स को, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास प्यारे बच्चों, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 -2 2 -2 1 3 3 0 4 1, ठीक है, इज इक्वल टू। अब तीन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए एज इट इज। अब फोर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है। ए मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, नहीं 1 2 3 -2 2 -2 1 3 और 3 0 4 1, ठीक है। अब हमारा काम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज R2 - के R1, R2 - के R1 नहीं 2R1, ठीक है, और R3 - के 3R1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 2 3 -2 एज इट इज। अब इसका 2 टाइम घटाना है 2 में, सेकेंड रो में से, तो 0 आएगा। इसका 2 टाइम कितना होता है, 4 होता है, -2 - 4 दैट इज -6। इसका 2 टाइम 6 होता है, 1 - 6 -5, ठीक है। इसका 2 टाइम हमारे पास 4 होता है, तो 3 + 4 दैट इज 7। अब इसका 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 6 तो -6, इसका 3 टाइम 9, 4 में से 9 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आता है -5। अब इसका 3 टाइम हमारे पास होता है -6, तो 1 + 6 दैट इज 7, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इज इक्वल टू। अब प्यारे बच्चों यही ऑपरेशन हमें रो पर भी अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, यहाँ पे देखो जो ऑपरेशन ही हमने इस साइड अप्लाई किए हैं, ये ऑपरेशन हमने किस पे किया है, रो पे किए हैं। रो पे करते हैं तो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स के अंदर चेंज करते हैं। तो देखो R1 तो एज इज रहेगी, ठीक है। अब R2 में क्या करना है, इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2, इसका 2 टाइम 1 0, इसका 3 टाइम -3 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 1, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों ये 0 बन गया। अब क्या करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। एक बार रो पे अप्लाई कर लेते हैं, एक बार कॉलम पे अप्लाई कर लेते हैं, राइट। C2 - के C1
C3 माइनस के, एक सेकेंड, C2 माइनस 2C1 और C3 माइनस के 3C1। एक साइड स्कूल का चल रहा है प्रमोशन और एक साइड ये सब्जी वाले प्रमोशन कर रहे हैं अपना। देखो हमने यहाँ पे C2 माइनस के 2C1 और C3 माइनस के 3C1 इस पे भी लगा दें, C4 प्लस के 2C1। देखो हमने तीन ऑपरेशन यहाँ पे एक साथ लगा दिए। हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बन जाएगी तो ठीक है, वरना हमें क्या बनानी है, नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। बनाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है, चाहे वो 2 ऑर्डर की बनो या 3 ऑर्डर की बनो। 4 ऑर्डर की तो यहाँ से बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर है। ठीक है, 3/4 है, 3/4 है तो मिनिमम ऑर्डर की हमारे पास बनेगी यहाँ से, तो मिनिमम तो 3 है। तो चलिए करते हैं क्या बनता है, देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज। सेकंड में क्या करना है, इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका 2 टाइम कितना होता है, 2, 2 - 2 0। इसका 2 टाइम करेंगे -6 -6। इसका 3 टाइम 0। इसका 3 टाइम -5 -5। ये हमारे पास 0 ऐड कर दिया हमने 7, और ये भी हमारे पास क्या 7। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नाउ अब चेंज हमें किसके अंदर करना है, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। ए इसके अंदर हम चेंज करते हैं। तो देखो इसके अंदर चेंज करेंगे C2 माइनस के 2C1। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, C2 में से इसका 2 टाइम माइनस कर दो तो 2, बाकी तो 0 0 है। इसका 3 टाइम करोगे तो माइनस के 3 आएगा। 2 टाइम इसमें ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। बाकी जगह जो भी दे रखा है वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि बाकी में तो इफेक्ट होने वाला है ही नहीं। तो 0 0 1 0 0 1। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं बाद में मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो R2 में से 2 R1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 2 0। इसका 2 टाइम 4 -2 -4 माइनस के 6। इसका 2 टाइम 6, 1 माइनस के 6 -5, और 2 टाइम 4, 3 प्लस के 4 7। ठीक है, 3 टाइम 0। इसका 3 टाइम 6 तो माइनस के 6। इसका 3 टाइम 9, 4 - 9 -5। इसका 3 टाइम माइनस के 6, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 6 7। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हमारे पास देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब हमारे पास देखो क्या, इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं। हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है प्यार बच्चों ये तो कि 0 बनेगा ये। तो चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कौन सा अप्लाई करें, R3 माइनस के R2। R3 माइनस R2 जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक चमत्कार होने वाला है। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, चमत्कार, मिरेकल्स। ठीक है, तो चलिए उस मिरेकल को देख लेते हैं। मिरेकल क्या होने वाला है यहाँ पे, दिखाए मिरेकल। देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज लिख दो 1 0 0 0। सेकेंड रो भी एज इट इज लिख दो -6 माइनस के 5 और 7 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 0, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको 0, तो हो गया ना मिरेकल, सारे 0 बन गए। कोई बात नहीं, किस पे अप्लाई किया, रो पे, तो रो पे यहाँ अप्लाई करो। यही ऑपरेशन सेम क्या आएगा यहाँ से, फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो में सब्ट्रैक्ट करना -3 + 2 माइनस के 1, 0 - 1 माइनस के 1, 1 - 0 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। और ये प्यारे बच्चों ये वाली मैट्रिक्स तो हमारे पास एज इट इज आएगी, दैट इज क्या 1 - 2 -3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई है। मैट्रिक्स देख लेते हैं, 1 - 2 -3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अभी तक हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो भी तो कन्वर्ट करना है ना कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। तो चलिए कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ से हमें यहाँ मैट्रिक्स बन जाएगी, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से, 3 ऑर्डर की तो बनने वाली है नहीं। तो क्यों ना हम इसको और इसको 0 बना दें। इसको 0 बनाने के लिए सबसे पहले एक आसान सा काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं, इसको ना -6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कर दें आप ऑपरेशन अप्लाई, R2 1 बाई -6 R2। ठीक है, हमने -6 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 0 0 0 0। और ये बनेगा हमारे पास, एक सेकेंड इसको डिवाइड करें, हम कॉलम को डिवाइड कर लेते हैं, कॉलम सी रह जाएगा यहाँ से C2
और C2, क्योंकि हमारे इसी पे काम हो जाएगा ना। तो ये 1 बनेगा, 0 0 -5 7 0 0, क्योंकि फिर यहाँ पे हम -5/6 करते हैं, फिर 7/6 करते हैं, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें लेंथ ही पड़ता फ्रैक्शन टाइप में, तो कोई बात नहीं, हमने कॉलम पे काम कर दिया। 1 0 0 -2 1 0 -1 -1 1। ए मैट्रिक्स कॉलम पे काम किया तो कॉलम पे अप्लाई करेंगे, C2 को -1/6 से डिवाइड, यानी -1/6 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी, 1 0 0 0 -1/6 करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2/6 1/3 माइनस के 1/6 0 0, ये भी हमारे पास 0 है, तो माइनस के 3 0 1 0 2 0 0 1। इतना काम हो गया हमारे पास। अब R3 पे यानी C3 पे और C4 पे, C3 प्लस के 5 C2 और C4 माइनस के 7 C2, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ये बन गया हमारे पास। काम किस पे चल रहा है? C पे, तो फर्स्ट वाला तो एज लिख दो। अब C3 पे काम किया हमने, C3 पे और C4 पे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 कॉलम तो सेम लिखो, 1/3 -1/6 0 0। अब इन पे चेंज करना है, इन पे चेंज क्या करना है, इसके अंदर में इसका 5 टाइम ऐड करना है, तो -3 प्लस 5/3, तो हमारे पास कितना हो जाए, माइनस के 9 प्लस के 4, तो माइनस के 9 प्लस के 5, तो माइनस के 4/3, तो -4/3। फिर 0 में हम ऐड करेंगे, यानी इसका हमें निकालना है 5 टाइम, तो 0 में 5 टाइम ऐड करेंगे इसका, तो हमारे पास कितना बनता है, माइनस के 5/6, ठीक है। इसका 5/6 ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, इसका 0 रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास अब लास्ट बच्चा, लास्ट में क्या है, C4 में से 7 टाइम C2 सब्ट्रैक्ट करना है, इसका 7 टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस के 7/3, तो 3 2 6, तो माइनस के 1/6, ठीक है। इसका 7 टाइम 7/6 और सब्ट्रैक्ट करना है, में तो हमने कुछ गड़बड़ किया कहीं पे, एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास C4 में से 7 टाइम इसका सब्ट्रैक्ट करना है, 7 टाइम हमारे पास 7/6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक माइनस पहले से है, तो ये 7/6 0, और ये हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ चुकी है, और ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स जो टाइप है प्यारे बच्चों कौन सी है, IR 0 0 0। अब IR के प्लेस पे, R के प्लेस पे क्या कर दो यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आई है, तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हैंस PAQ इज इक्वल टू I2। जो PAQ हमारे पास है वो किसके इक्वल आई प्यारे बच्चों, I2 के इक्वल आ गई यहाँ से, ठीक है। I2 आ गई, वेयर P इज इक्वल टू हमारे पास, चलो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से मैं, here P is equal to 1 0 0 -2 1 0 -1 -1 1, और Q इज इक्वल टू हमारे पास है 1 0 0 0 1/3 -1/6 0 0 -4/3 माइनस के 5/6 1 0 -1/6 7/6 0 1। ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमें निकाल लें यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो हमारे पास क्या थी, हेंस तो P इज इक्वल टू यानी X इज इक्वल टू P ट्रांसपोज U और Y इज इक्वल टू क्या हुई, तो X हमारे पास अब यहाँ से क्या आएगा वो निकालते हैं। तो P ट्रांसपोज, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये वाली, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो 1 0 0 -2 1 0 -1 -1 1। तो अब ये हमारे पास किस ऑर्डर की प्यारे बच्चों, 3 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे x1 x2 x3, ठीक है।
सेम यहाँ पे हमारे पास u1 u2 u3 एंड अब ये y हमारे पास आएगा यहाँ से y इज इक्वल टू कितने ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की है, तो y हमारे पास 4 आएंगे, y1 y2 y3 y4 इज इक्वल टू क्या वो मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 0 1/3 माइनस के 1/6 0 0 माइनस 4/3 माइनस के 5/6 1 0 माइनस के 1/6 7/6 0 1 और साथ में हमारे पास अब आएंगे यहाँ से v1 v2 v3 v4। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब यहाँ से मैं इक्वेशन निकाल लें, बस हमारा काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये I2 के इक्वल है प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, कोई इक्वेशन नाम दे करके इसको लिख देते हैं यहाँ पे पी ए क्या इज इक्वल टू I2। इक्वेशन नाम नहीं दिया आपने किसी को, तो चलो इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करने हैं, तो x1 इज इक्वल टू u1 माइनस के 2u2 माइनस के u3, x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो u2 माइनस के u3 और x3 इज इक्वल टू ये भी 0 हमारे पास, ये भी क्या था 0 था ना हमारे पास, ये 0 था, ये 6 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया u3। इक्वेशन नंबर 2 एंड y1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी v1 प्लस के 1/3 v2 माइनस के 4/3 v3 माइनस के 1/6 v4 और y2 हमारे पास आएगा पहले 0 हो जाएगा तो माइनस के 1/6 v2 माइनस के 5/6 v3 प्लस के 7/6 v4 और y3 हमारे पास बनेगा ये सिर्फ v3 और y4 हमारे पास बनेगा ये सिर्फ v4। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन 2 एंड 3 आर इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालने हैं इसकी कैनोनिकल फॉर्म, राइट। तो कैनोनिकल फॉर्म के लिए ट्रांसफॉर्म x डैश ए वाई इज गिवन बाय ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन x ट्रांसपोज ए वाई की हमारे पास क्या आएगी, तो वो हमारे पास हमें यहाँ से देखो x ट्रांसपोज ए वाई, x ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू p ट्रांसपोज u है, तो p ट्रांसपोज u इसका ट्रांसपोज a मैट्रिक्स और y की वैल्यू क्या हुई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u ट्रांसपोज p a क्या हुई और u ट्रांसपोज p a क्या इंटू v और u ट्रांसपोज p क्या वैल्यू i2 इंटू v। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आ गया है तो अब हमें यहाँ से इसकी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, u ट्रांसपोज i2 इंटू v। तो चलिए इसकी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन करके आती है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फिर इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं वहाँ से। u की वैल्यू हमारे पास u1 u2 u3, तो यहाँ से x ट्रांसपोज ए वाई ये हमारे पास क्या थे प्यारे बच्चों, u ट्रांसपोज i2 v, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आई मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी प्यारे बच्चों वो भी हमारे पास क्या बनेगी, 2 ऑर्डर की बनेगी कैनोनिकल फॉर्म इसकी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या बन के आ जाएगी, u1 v1 प्लस के u2 v2। ठीक है, बस इतना सा आपको करना था और ये क्वेश्चन फिनिश। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। एक बार कुछ क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ये हमारे पास u1 v1 प्लस के u2 v2। ठीक है, और फर्स्ट हमारे पास वो इक्वेशन हमने इरेज कर दी है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ से हमारे पास u1 माइनस के 2u2 और v3
u3, ठीक है, u2 माइनस के v3 u3 और u3, ये भी ठीक है हमारे पास। और ये भी हमारे पास v1 1/3 माइनस के 4/3 माइनस 1/3, ठीक है, माइनस के 1/6 5/6 7/6 v3 और v4। एक छोटी सी मिस्टेक है प्यारे बच्चों, देख लेना आप, ये यहाँ पे 3 आना चाहिए और 3 देखना कैसे आया था, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बस आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 3 कैसे आया, कहीं एल्स वगैरह लेने में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। बाकी आपका आंसर सारा ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ऑब्टेन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच रिड्यूसेस ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर फॉर्म टू द कैनोनिकल फॉर्म। हमें सिर्फ क्या निकालने हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म भी निकालनी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये काम आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऑब्टेन द बाइलिनियर फॉर्म। obtain the bilinear form x transpose ay if x is equal to 1 plus iota 2 iota, y is equal to हमारे पास 2 माइनस आइटा और 2 प्लस आइटा और एक हमारे पास वैल्यू a की। ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 1 0 आइटा और 2, ठीक है, ये हमारे पास दी हुई है। हमें यहाँ से निकालने हैं इसकी बाइलिनियर फॉर्म निकालनी है। तो बाइलिनियर फॉर्म निकाल देते हैं हम, आसान सा काम है। बाइलिनियर फॉर्म इज एक्स ट्रांसपोज ए वाई। तो x के लिए हमारे पास इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस आइटा 2 आइटा, ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 0 आइटा 2 और हमारे पास y की वैल्यू है 2 माइनस आइटा 2 प्लस आइटा। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करें या इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करें, आपकी चॉइस है। चलो इसकी कर लेते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने में, या इसके करें जल्दी हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा। चलो इसके कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, जल्दी हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई उससे। 2 आइटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 माइनस आइटा, फिर इस ये तो काम फिनिश। अब इसके मल्टीप्लाई आइटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 आइटा माइनस के आइटा स्क्वायर के लिए -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास की। फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस के 2 आइटा, तो 1 प्लस आइटा 2 आइटा 2 माइनस आइटा, यहाँ पे 4 प्लस 1 5 प्लस के 4 आइटा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही बात है, 1 प्लस आइटा की मल्टीप्लाई 2 माइनस आइटा के साथ प्लस 2 आइटा की मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आइटा के साथ। तो यहाँ से हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 माइनस आइटा के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस आइटा, आइटा करेंगे तो 2 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक माइनस है तो प्लस के 1 प्लस के 10 आइटा और माइनस के 8, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2 4 8। तो यहाँ से हमारे पास 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 8 माइनस के 5 माइनस आइटा प्लस 2 आइटा, दैट इज आइटा बचा यहाँ से और प्लस के 8 आइटा, ये हमारे पास हो जाए प्यारे बच्चों आइटा प्लस 10 दैट इज 11 आइटा। तो एक्स ट्रांसपोज ए वाई की जो बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास है ये आएगी -5 प्लस 11 आइटा। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है, -5 प्लस 11 आइटा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।